बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और मैं आप लोगों को मेहंदी की क्लासेस सिखाती हूँ। आज की क्लास में हम एक पार्टी टाइप स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल में पार्टी टाइप मेहंदी लगाने जा रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी मेहंदी में जो है हम किस तरह से लगाते हैं पार्टी टाइप मेहंदी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो बेस होती है यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है डिज़ाइन का, वो लगाऊंगी, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, फ्रिल। और फ्रिल बनाने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने रेफरेंस लाइंस को यूज़ किया करें। रेफरेंस लाइंस क्या होती हैं कि रेफरेंस लाइंस के थ्रू आप फ्रिल्स जो हैं वो बहुत परफेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने रेफरेंस लाइन लगाया और उसके अंदर अब मैं फ्रिल बना रही हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो फ्रिल की लेंथ है वो इक्वल रहती है, ठीक है। यानी वो बड़े छोटे नहीं होते, वो सेम जो उनका डिस्टेंस होता है, सेम जो उनकी लेंथ होती है वो रहती है। तो आपने इसी तरीके से फ्रिल के लिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं जब आप क्लासेस सीख रही होती हैं, खासकर उस वक्त। तो उसके बाद हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम एक फ्रिल वाला फ्लावर बनाएंगे और उसके लिए मैंने सबसे पहले डॉट बनाया और उसके बाद 2 लेयर या 2 लेयर्स का जो है कर्व बनाया। अब फ्रिल बनाने के लिए भी मैं रेफरेंस कर्व यूज़ कर रही हूँ, एक लाइन लगा रही हूँ। याद रखें कि जब भी आप ये कर्व लगाएं तो लाइट सी लगाएं, क्योंकि जब हमें इसमें फ्रिल की फिलिंग करनी होती है, अगर जो हम लोग जो रेफरेंस लाइन है वो मोटी लगाएंगे, थिक लगाएंगे, तो वो जो लुक है फ्रिल की वो उस तरह से नहीं आएगी। तो इस चीज़ को करने के लिए आपने बहुत ही लाइट सा फ्रिल का जो है लाइन जो है वो लगानी है और उसमें इस तरह से आपने फ्रिल की फ्रिल्स बना लेनी है, ठीक है। मैं सेंटर में से स्टार्ट करती हूँ, पहले हाफ और फिर दूसरी तरफ से। अब उसमें हमने जो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे है वहाँ पे भी फ्रिल बनाना है और उसके लिए भी मैं इसी तरीके से ये रेफरेंस लाइन यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप जब भी कोई भी फ्रिल वाला फ्लावर बनाएंगी तो जो आपका ये प्रॉब्लम रह जाता है कि आपके फ्रिल वाले फ्लावर में इक्वल डिस्टेंस नहीं रहता या बड़े छोटे हो जाते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी राइट साइड पे बनाया, मैं लेफ़्ट साइड पे बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं करूँगी। अब यहाँ जो मैं बना रही हूँ वो मैं डायरेक्ट तरीके से बना रही हूँ। ये आप जितना ज़्यादा इस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगी उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा और बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है जी। ये रीयूजेबल प्रैक्टिस हैंड है, ब्राइडल हैंड, ये मैं उसी पे कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं सॉलिड लीव्स बना रही हूँ। सॉलिड लीव्स के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि सॉलिड लीव की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं अपनी फीस वाले कोर्स में बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ और बताती हूँ, जिससे आपके ये जो सॉलिड लीव्स हैं वो अच्छे से बन जाते हैं। कि जो कुछ गलतियाँ हम करते हैं वो डिस्कस करती हूँ, वो बताती हूँ, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब उसकी हम फिलिंग करें, यहाँ मैं डायरेक्ट तरीके से नहीं बना रही, यहाँ पे जो सॉलिड लीव है वो इनडायरेक्ट तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें तो इनकी जगह डॉट्स यूज़ कर सकती हैं। जब तक आपके सॉलिड लीव के पोर्शन या सॉलिड लीव के चैप्टर पे नहीं आती, आप डॉट ही का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा बने। अब फ्रिल वाला फ्लावर जो है उसके सेंटर में मैं कौन सा दोबारा से ही इसी तरीके से 3 जो लीव्स हैं, सॉलिड लीव्स या सॉलिड पत्तियाँ जो हैं वो बनाऊंगी। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूँ और उसके बाद में फिल करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो वो बहुत ही क्लियर और काफ़ी अच्छा बनता है, ठीक है। अब हमने ऊपर की पोर्शन की जो है डेकोरेट करने के साथ साथ जब मैं डॉट लगा रही हूँ, तो जब भी हम अपने लाइन अपनी डिज़ाइन का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं उसके बाद हम ऊपर का जो पोर्शन होता है सबसे पहले उसको डेकोरेट करते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं या वो डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले हिस्से पे आते हैं, क्योंकि हमें अपने हाथ रखना होता है तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होता है। अगर हम मेहंदी पहले नीचे लगा लें और ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे से नहीं लगा सकते, मुश्किल होती है, डिज़ाइन भी ख़राब होता है। अगेन नीचे जो है हम दोबारा से फ्रिल वाली एक लेयर बनाएंगे और उसके लिए मैंने फिर से एक जो है रेफरेंस लाइन लगाई। ये मैं बार इसलिए बोल रही हूँ कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो ये रेफरेंस लाइन यानी जो मैं एक लाइन लगाती हूँ वो यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके लगा देते हैं, ठीक है। उससे ऐसे फील होता है जैसे आपने एक सिंपल लाइन लगाई, उसके सेंटर को जो है जो सिंपल लाइन होता है उसको फिल किया है, यानी फ्रिल नहीं बनाया। फ्रिल का हमेशा जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो ऐसे कर्व सा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब मैं नीचे की कंस्ट्रक्शन करने जा रही हूँ, यानी नीचे का जो एरिया है हमारा वो, यहाँ पे मुझे एक बड़ी सी पत्ती बनानी है, ये बड़ा सा एक मेहराब टाइप सा डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मुझे सेंटर चाहिए और सेंटर के लिए मैं एक रेफरेंस लाइन यूज़ करूँ। जैसे आपको नज़र आया कि मैंने सेंटर वाली उंगली के लिए जो है उसके ऊपर मैं सीधी सी लाइन ले ली। यहाँ पर आप स्केल भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट जो है
सेंटर, अपना सेंटर सेलेक्ट करने के लिए कि वो जो मुझे एक मेहराब टाइप सा डिज़ाइन बनाना है या एक वी शेप की जो मुझे बनानी है वो मेरा सेंटर में रहे, मैंने क्या किया कि मैंने पहले एक सेंटर से जो फिंगर्स का जो सेंटर होता है वहाँ पर एक लाइट सा रेफरेंस लाइन्स लेके गई और फिर दोनों तरफ से आप देख रही होंगी कि मैंने क्या किया कि जो उनको है आपस में मिला लिया, मेहराब टाइप सा जो है वो मैंने बना लिया। तो इस तरीके से पहले जब भी आप इस तरह के जो बड़े डिज़ाइन होते हैं जिनमें आपको ये डर होता है कि वो टेढ़े हो जाएंगे, सेंटर में नहीं होंगे, पहले आप लाइट सी यानी हल्की सी मेहंदी के साथ उसको बनाएं। अगर कहीं गलती होती है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना उसको रिमूव करने में ज़रा आसानी होती है। अगर आप शुरू से ही डार्क मेहंदी ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर के साथ मोटी लाइंस में अब प्रोमिनेंट करके डिज़ाइन बनाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मेहंदी का जो जो मतलब रिमूव करने का वो होगा वो नहीं आप कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने जो फ्रिल वाले ऊपर वाला पोर्शन है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए इसके ऊपर लाइन फेरी और अब मैं जो है चेक्स बना रही हूँ अपने जो मेहराब टाइप का डिज़ाइन है इसके सेंटर में। चेक्स के बारे में भी मैंने बताया है कि आप सेंटर में से स्टार्ट लेंगे, पहले इसको हाफ डिवाइड करें, चाहे आप कर्व्स में बना रही हैं और चाहे आप हॉरिजेंटल में बना रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कर्व्स में बनाया, अब मैं इनको इस तरह से पहले एक तरफ बनाया, अब मैं इनको क्रॉस करके दूसरी तरफ बना रही हूँ। यहाँ पर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस किसका होता है, ये जो चेक बॉक्स यानी जो स्क्वायर शेप के बॉक्स हैं इनका फासला एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटे बड़े होते हैं तो वही बात है कि उनकी वो खूबसूरती नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखें, जितने बड़े बॉक्स होंगे उनके लिए उनको इक्वल रखना मुश्किल होता है, उसके लिए भी हम रेफरेंस डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताया जा चुका है कैसे होता है। तो मैं इसको मज़ीद डेकोरेट करूँगी, मैं इसके जो बॉक्स हैं इनके सेंटर में डॉट लगा रही हूँ। डॉट्स लगाते वक्त क्या ख्याल रखना होता है कि सेम साइज़ यानी इक्वल साइज़ का हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि डॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ और इक्वल साइज़ के जो डॉट हैं वो लगाऊंगी यहाँ पर, उससे मैं इसका जो अंदर का एरिया है उसको डेकोरेट करूँगी। तो इस तरह से आपने सिंपली इसको डेकोरेट कर लेना है बहुत ही आसानी से, बड़े मज़े से। जब आप इसको डेकोरेट करेंगी और बनाएंगी तो ये बड़े आसानी से और बड़ी खूबसूरती से बनेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो है हमें इसका जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे एक और लाइन यानी डबल लाइन या आप बोल लीजिए आउटलाइन जो है वो लगानी है, ठीक है। इस तरह से सेंटर से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप, जब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तरफ से स्टार्ट करके उसको ऑनवर्ड यानी आगे ले जाते हैं, तो कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है, यानी जैसे कि मैंने क्या किया, फ्रिल के पास से ये लाइन स्टार्ट की, फिर सेंटर में आके छोड़ दिया, फिर दोबारा उधर से स्टार्ट किया, फिर सेंटर में आके छोड़ दिया। अब इन फ्रिल लाइन्स को हम ये जो आउटलाइन मैंने बनाई थी इसको मैं फिल कर रही हूँ। इस तरह से फिलिंग आपको पता है कि बहुत अच्छी होती है, नीटनेस के साथ होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं जो है इसमें दोबारा से क्या करूँगी, मैं दोबारा से इसकी एक जो फ्रिल वाली लेयरिंग है वो भी करूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक आउटलाइन लगाई, क्योंकि अगर हम इसी के साथ जो है दोबारा से कोई भी एलिमेंट बनाते हैं सॉलिड लाइंस के साथ, सॉलिड फ्लावर्स के साथ, तो वो क्या होता है कि आपको पता है उसमें मेहंदी लगी हुई होती है, भरी हुई होती है। तो वहाँ से जब हम मेहंदी स्टार्ट करते हैं तो वो मेहंदी जो है उस नोज़ल के साथ, मेहंदी नोज़ल के साथ लग जाती है, तो वो मतलब उतनी नीटनेस नहीं आती, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा फासला देकर हम कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी अगर हम कोई भी एलिमेंट बनाना चाहें तो उससे हम थोड़ा सा दूर हट के बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रिल की लेयरिंग देनी है तो उसके लिए मैंने आउटलाइन एक लगा ली है, रेफरेंस लाइन लगा ली है। आप बिना इसके भी लगा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है, लेकिन मेरा मशवरा है कि चाहे जितनी भी प्रैक्टिस हो इस तरीके से अगर आप लगाएंगी तो बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। क्योंकि जो इस तरह की जो शेप्स होती हैं, सर्कल हो गया, वी शेप हो गया, कर्व हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको जो है ना जो मतलब उसमें जो सीक्वेंस रखना पड़ता है वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है आपका। तो इस चीज़ को जो है ना ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रिल वाले फ्लावर्स को फ्रिल बनाने के लिए ये रेफरेंस लाइंस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने फ्रिल वाले से जो कर्व्स हैं वो बना लेने हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसी की तरह जो सेकंड स्टेप है दूसरी तरफ से हम स्टार्ट ले लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो दूसरी साइड से दूसरी डायरेक्शन में फ्रिल की जो है लेयरिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने करना है, आराम आराम से करना है। इस तरीके से एक एक पॉइंट का जब आप ख्याल रख के अपना डिज़ाइन बनाती हैं, क्रिएट करती हैं,
तो बहुत ही अच्छे से, बड़े नीटनेस से और बड़ी क्लियर तरीके से जो है ये बनता है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, ये बना लेना है इस तरीके से फ्रिल वाला, फ्रिल की लेयरिंग कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो है हमारा कौन सा पोर्शन आता है, इसके बाद हमें बनाना है इसमें जो हम लोग जो अपने फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं वो ऐड करेंगे और उसकी डिवीजन करेंगे। उसकी डिवीजन में हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, एक साइड से शुरू कर लेते हैं। डिवीजन के लिए सबसे पहले पॉइंट्स मुकर्रर करेंगे, इन इन पॉइंट्स में मैंने फ्रिल वाले फ्लावर बनाने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके फ्रिल वाले फ्लावर पूरे पूरे बनते हैं। वरना अगर एक तरफ से आप स्टार्ट लेंगी तो क्या होगा कि कहीं पे छोटा बन जाएगा या लास्ट में इतना स्पेस रह जाता है कि आपका अच्छा से नहीं बनता। अब जैसे मैं सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने डॉट लगाया, फिर मैंने जो है कर्व लगाया। अब मैं इसकी फिलिंग जो है वो बाद में करूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले इक्वल साइज़ के फ्रिल वाले फ्लावर बनाने के लिए रेफरेंस लाइंस यूज़ कर रही हूँ, रेफरेंस कर्व्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, यानी इतना साइज़ होगा मेरे फ्रिल वाले फ्लावर का और उसके अंदर फिर मैं फिलूँगी। इससे ये हो जाता है कि आपका, मैंने बताया ना कि क्या होता है कि शेप जो होती है ना फ्लावर की, तो वो भी ठीक होती है, साइज़ भी इक्वल। अब एक तरफ बड़े साइज़ के होंगे, एक तरफ छोटे साइज़ के होंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि वो सही नहीं होगा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, फ्रिल वाले फ्लावर्स को जो है ये तरीका बेस्ट है कि पहले इस तरह से करें, उसके बाद आपने उसमें क्या कर लेना है कि उसके अंदर की फिलिंग कर लेनी है। अब जैसे आपको पता है कि फ्रिल वाले फ्लावर के लिए बेस की ज़रूरत होती है, तो हमने बेस लिया और अगेन उसी तरीके से अपने रेफरेंस लाइंस को, रेफरेंस कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए फ्रिल वाले फ्लावर बनाए। और फिर मैं बार बार बता रही हूँ कि फ्रिल वाले फ्लावर बनाते वक्त आपको क्या करना है कि सेंटर से या तो स्टार्ट लें, यानी पहले हाफ एरिया कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा हाफ करें। इससे बहुत अच्छा बनता है, बहुत बजाय इसके कि एक तरफ से आप स्टार्ट लें। देखिए, हम लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये होता है कि जब भी हम ये फ्रिल बनते हुए देखते हैं तो क्या होता है कि वो एक तरफ से स्टार्ट लेते हैं ना, वो ये रेफरेंस लाइंस कर्व्स यूज़ करते हैं। वो, आप ये भी तो सोचिए कि जो लगा रहा है वो एक आर्टिस्ट है, उसको पहले से मेहंदी लगानी आती है। आप क्या कर रही हैं, आप मेहंदी सीख रही हैं। जब आप मेहंदी सीख रही होती हैं तो उस वक्त जैसे आपको बताया जाता है कि बच्चों के लिए या किसी भी उसके लिए पहले एक आउटलाइन बनाया जाता है, आपको उसके ऊपर कहा जाता है कि फेरें, उस पर बनाएं, उस पर बार बार मेहंदी फेरें, उस पर बार बार पेंसिल फेरें कि आपको आइडिया हो जाए कि ये बने किस तरह है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप डायरेक्ट बना लेते हैं, बिना देखे आपको आ जाती है वो चीज़ बनानी। ठीक है, तो ये स्टेप्स होती हैं जिनको आपको करना होता है। आप इनको, आपको शायद यहाँ पे ये फील हो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं पहले एक कर्व बनाऊँ, पहले इस तरह से पार्टीशन करूँ, इसके बजाय मैं ये क्यों ना कर लूँ कि मैं डायरेक्ट फ्री वाले फ्लावर बना लूँ। ठीक है, जबकि आप सीख रही हैं, जबकि आपको पता है कि मेरे फ्लेवर वाले फ्लावर सही नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये वो वाली बात होगी कि आपकी जान छुड़ाने वाली बात होगी, यानी आप सीखने के मूड में फिर नहीं है। फिर आप जो है ना, अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकती तो फिर आप आगे भी चलकर इससे ज़्यादा भारी मेहंदी होंगी, इससे ज़्यादा हैवी मेहंदी होंगी, वो भी नहीं लगा सकेंगी। जब आप इस स्टेज पे ये इतनी लाइट सी मेहंदी, इतना लाइट सा डिज़ाइन पार्टी टाइप का, जिसमें सिर्फ सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स के, नॉर्मल स्टाइल के एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए, उसमें आप अगर ये नहीं रख सकती, ये नहीं कर सकती, तो फिर आगे ऐसी ऐसी, मतलब इतनी शेप्स हैं, लोटस है, इतनी ज़्यादा शेप्स हैं, वाइन्स हैं, डूडल्स हैं, आप वो भी नहीं बना सकेंगी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को बनाने के लिए थोड़े से क्या जो होता है, कुछ जो है सहारों की ज़रूरत होती है, वो लेने पड़ते हैं। अब देखिए कितने परफेक्ट किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं ना कि इसमें फ्रिल वाले फ्लावर बने हैं, मतलब इक्वल साइज़ के बने हैं। ये इसीलिए आपको रेफरेंसेस का इस्तेमाल करवाया जाता है कि आपके पास ये चीज़ जो है क्लियर हो जाए। अब देखें, आप इन रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए जब ये डिज़ाइन बनाएंगी और आपके पास एक इस तरह की शेप आएगी, तो आपका दिल करेगा कि चलो आगे भी मैं लगाती हूँ, उसके बाद में दोबारा लगाती हूँ, दोबारा लगाती हूँ। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा कि उस तरह की शेप नहीं होगी, उस तरह के शुरू से खूबी, मैं खुद ऐसी हूँ, अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे से डिज़ाइन शुरू में ही कहीं पे ख़राब हो जाता है तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या मैं इसको एंड तक लेके जाऊँ। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि वो जो लुक है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, तो इंसान का दिल भी उसी तरह हो जाता है, मतलब वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जैसे जैसे आपका डिज़ाइन अच्छा बनता जाता है आप कहते हैं मैं और बनाऊँ, थोड़ा सा और बनाऊँ, और इसी चीज़ को बोलते हैं प्रैक्टिस, इसी चीज़ को बोलते हैं जो है आपका इंटरेस्ट जो है ये चीज़ शो करता है। अब यहाँ पर मैं जो है सॉलिड लीव्स बना रही हूँ। सॉलिड लीव्स के लिए आपने देखा कि एक तरफ मैंने डायरेक्ट बनाया और दूसरी तरफ मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की और उसके ऊपर यानी हाफ करके उनको बनाया था। सॉलिड लीव्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉलिड लीव्स ही बनाएं, अगर आपके वो अच्छे नहीं है तो नॉर्मल जो मेहंदी है, स्टाइल है, उसमें डॉट्स यूज़ होते हैं।
आप यहाँ पर अपने डॉट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ठीक है। तो उससे भी ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा, एक तो चेंज भी हो जाता है थोड़ा सा, आप ये अपनी क्रिएशन भी बन जाती है, और खूबसूरती भी रहती है, नीटनेस भी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, इसको फिल कर लेना है जो है इसके फ्लावर्स को, ठीक है। तो आपने क्या कर लेनी है, ये जो सॉलिड लीव्स इसको बोलते हैं, इसको स्मॉल फ्लावर्स भी बोलते हैं, कोई भी नाम बेशुमार हैं, लेकिन आप एक नाम रख लीजिए कि ये इसका नाम है, इससे बहुत आसानी होती है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये जो सॉलिड लीव्स हैं, ठीक है। इनका आप नॉर्मल स्टाइल में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि वो ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपको बनाने आते हैं, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करती हैं, अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। इसकी भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, बनाने के कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख कर आपको ये बनाना होता है, जिससे आपके पास वो जो एक जो इसका शार्पनेस है, जो इसके कॉर्नर पे जो एक आती है ना शार्पनेस, वो उसके लिए दो तीन बातें होती हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर नॉर्मल स्टाइल बना रहे हैं, तो उसमें मैंने यहाँ पे अब डॉट लगा लिए हैं। डॉट का साइज़ इक्वल रखें, जहाँ कहीं बड़े छोटे डॉट होते हैं तो मैंने जैसे बताया कि वो भी आपके डिज़ाइन का सत्यानाश कर देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जब आप उसको इग्नोर करती हैं तो वो आपके डिज़ाइन का जो है वो खूबसूरती ख़त्म कर देती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो मैंने चेक्स वाला पोर्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने डॉट लगाया, अगर यहाँ पर क्या होता कि मेरे डॉट इक्वल साइज़ के ना होते, कहीं बहुत छोटे होते, कहीं बहुत बड़े होते, तो वो जो मेरी डिज़ाइन की खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाती, वो उतने खूबसूरत नहीं लगते जितने अभी लग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऐसे चेक्स यूज़ करती जो कि जिसके अंदर मज़ीद डिज़ाइन बने हुए हैं, जबकि मुझे इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है लगाने की, तो क्या हो जाएगा कि वो मेरे डिज़ाइन को ख़राब कर देगा। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो सीख रहे होते हैं, शुरू में ही वो इतने मुश्किल मुश्किल एलिमेंट्स या इतने मुश्किल मुश्किल डिज़ाइंस को अडॉप्ट करते हैं, बनाने की प्रैक्टिस करते हैं कि उनसे नहीं हो रहा होता। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो समझते हैं शायद हम नहीं सीख सकते। तो हमेशा आसान चीज़ से स्टार्ट लीजिए, ईजी स्टेप लीजिए, 1 2 से स्टार्ट लीजिए, ना कि आप 4 5 और 10 नंबर की चीज़ जो चीज़ें हैं वो आप फर्स्ट में ही ले आए, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं कि डिज़ाइन, अब ये मैंने सबसे सिंपल डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको आइडिया हो, तो आपको थोड़ा सा पता चले कि हम ये किस तरह से बनाते हैं। अब फिंगर्स की बारी आ गई, तो फिंगर्स पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सबसे पहले जो थंब यानी अंगूठा है वहाँ पे स्टार्ट लिया, और वहाँ पे भी आप देख रही हैं मैं एक आउटलाइन बना रही हूँ। जैसे ब्राइडल के हैंड पे पहले एक आउटलाइन बनाया जाता है, उसको फिल किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मुझे फिंगर्स के कौन से एरिया पे, यानी कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं ना जो आपका उसमें ऊपर भी फिंगर का एरिया खाली रहता है और नीचे का भी, तो उसको सेंटर में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से आउटलाइन लगानी, क्योंकि आउटलाइन को थोड़ा सा चेंज करना वो आसान होता है बनस्पत इसके आप पूरा फ्रिल बना लें और फिर उसको चेंज करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी बना लिया। अब मैं इसके नीचे जो है डॉट लगा रही हूँ, और इसके दोनों तरफ मैंने जो है फ्रिल वाली फ्रिल्स की लेयरिंग कर दी है। तो अब मैं ये बनाने जा रही हूँ इस तरह से। अच्छा, अंगूठे के बारे में मैं बताऊँ, जो हमारा थंबनेल है, जब भी आप किसी को मेहंदी लगाएंगी, क्या होगा कि आपने थंब पे जो है स्टार्ट नहीं लेना, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, थंब से स्टार्ट नहीं लेना, थंब से, क्योंकि थंब वाला ये जो अंगूठा होता है उस पर डिज़ाइन सबसे लास्ट में लगाया जाता है। हमेशा याद रखें, कब लगाया जाता है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है, क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है कि वो उसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर आप पहले उस पर लगाएंगी तो वो आपको पता सरफेस से जो है लग जाता है उसका कुछ मतलब ऐसा होता है हिस्सा कि जहाँ पे आप मेहंदी लगाते हैं तो वो मेहंदी ख़राब होने का ख़तरा होता है। पहले जो इस तरफ वाली 4 फिंगर्स हैं आप उसको हमेशा फिल किया करें, और उसके बाद आखिरी जो आपका अंगूठा बचता है आपने उसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि ये जो रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल, यही तरीका इस्तेमाल करना है। बाज़ दफ़ा जो है हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जो फिंगर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, यानी उस पर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करते। जबकि आपको मैं बताऊं कि हमारे पूरे हाथ में ये जो फिंगर्स हैं, ये जो हमारी जो उंगलियां हैं, इस पे मेहंदी लगाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इस एरिया पे आपको जो है ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब एरिया कम है, जगह कम है, जगह छोटी है, तो एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन लगाए जाएंगे जो कि
छोटे हों, जो कि साइज़ में छोटे हों। अगर तो कोई ऐसा डिज़ाइन आप लगाना चाह रही हैं, नज़र आ रहा है, तो उसमें आपने अपना फ्रिल छोटा रखना है, इतना रखना है कि आपके फ्रिल यहाँ पे पूरे आ जाएं। बाज़ लोग बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स आपको जो है ना ज़रूरत है। फिंगर्स की अलग से प्रैक्टिस किया करें, फिंगर्स की, क्योंकि हमारा जो है ना, मैंने देखा है बाज़ लोगों के फिंगर्स पे बिल्कुल उनको डिज़ाइन नहीं करना आता। उनको फिंगर्स पे जो है ना, मतलब हथेली पे इतना खूबसूरत डिज़ाइन लगाया होता है, लेकिन फिंगर्स की जब बारी आती है तो वहाँ पे उनसे बन नहीं रहा। तो उसकी वजह क्या है, जैसे अब ये फ्रिल वाला फ्लावर है, यही फ्रिल वाला फ्लावर बाज़ लोग ऐसे बनाएंगे कि बहुत बड़ा होगा, तो इस फिंगर पे पूरा नहीं आ रहा होगा, तो क्या होगा कि वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आप इसका साइज़ छोटा कर सकती हैं, लेकिन बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास एरिया कम है, ठीक है। ये बाकी जो है मैं डॉट लगा रही हूँ, इस तरीके से वन बाय वन डेकोरेट करना है आपने। ये जो स्पीड आपको मेरी नज़र आ रही है इस वीडियो में, ये वीडियो में यही एक्चुअल स्पीड है, यही स्पीड होगी आपकी भी अगर आप बनाती हैं। तो ये मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बनाया है। ये आप समझ लीजिए कि आप ये सोच कर ये डिज़ाइन बनाएं कि आप सीख रही हैं एज अ, यानी ये जैसे फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा होता है ना, इस टाइम स्पीड का इशू आपको शुरू में स्पीड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में स्पीड हमेशा कम ही होती है। जैसे जैसे आप सीखते हैं, आगे चलती हैं, तो स्पीड आपकी खुद ब खुद आगे हो जाती है। वजह क्या होती है कि आपको याद हो जाते हैं, वो डिज़ाइन माइंड में रह जाते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपके दिमाग में डिज़ाइन बैठ जाते हैं। तो एक तो आपका हाथ भी यूज टू होता है, आपको ये रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पे मैं पहले रेफरेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले मैं आउटलाइन बना रही हूँ, उसके बाद मैं फिलिंग कर रही हूँ, ये चीज़ें भी नहीं होती। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, इनको ख्याल रखते हुए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। और इसी तरह का सेम एज इट इज़ मुझे आपने बना के दिखाना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ, बार बार बोल रही हूँ कि जो सीख रहे हैं उनको अपना ज़्यादा पता है कि मेरा कहाँ पर कौन सा एलिमेंट वीक है। अगर आपका वीक है एलिमेंट, तो आप इसी तरीके से रेफरेंस सर्कल जैसे मैं बना रही हूँ, जिस तरह से बना रही हूँ, इसी तरह अगर आप स्टेप फॉलो करेंगी, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी ये मेहंदी इसी तरीके से ऐसे ना लगे, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अक्सर लोगों को मैंने इसी, देखिए जो चीज़ आप में से मुझे मैं क्लासेस देती हूँ, मुझे नज़र आती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ें क्लियर करके थोड़ी सी बताऊँ, क्योंकि इसी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं कि गलती जो है या समझ नहीं आ रही, हमें क्या करें क्या, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आप पे डिपेंड करती हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करती, जब आप उस तरीके से नहीं बनाती जैसे आपको बताया गया है, तो क्या होता है कि आपके जो डिज़ाइन हैं वो अच्छे नहीं बनते। आप देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, और ये आप अगर 2 से 3 दफ़ा बनाएंगी ना, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको याद रहेगा। और बहुत ही आसान है ये बनाना, कोई भी मुश्किल नहीं है, नॉर्मल स्टाइल है, सारे से एलिमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इतने से एलिमेंट्स को आप इस्तेमाल करके बनाती जाएंगी। फिंगर्स पे भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ये होता है कि रिपीट होते हैं, यही फ़ायदा है फिंगर्स पे। फिंगर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि उस पे डिज़ाइन रिपीट होते हैं। हथेली पे तो ये होता है ना कि चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिंगर्स की अच्छी बात ये है कि उस पर आपके डिज़ाइन रिपीट होते हैं, और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ठीक है। डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं सीक्वेंस से लगाएं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। और डॉट के बारे में भी मैं क्लास में बता चुकी हूँ, उसी तरीके से लगाएं। उसी उन्हीं टिप्स को फॉलो करें जो डॉट के हवाले से हम आपको समझा चुके हैं और बता चुके हैं। तो इस तरीके से आप करें। ये जो बुक है मेरी, आप इसके अंदर भी हैंड बना हुआ है, अगर आप उस पर करना चाहती हैं आप वहाँ पे भी करें। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, अगर आपके पास इससे एक छोटा हाथ आ जाता है या थोड़ा सा कमज़ोर सा होता है, तो उस पर आप परेशान ना हो। आप सोच रही होंगी उस पर कैसे, उस पर सिंपल सा काम है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये कर लेना है कि जो आपका डिज़ाइन है उसमें एक काम ये कीजिए कि जैसे यहाँ पे फ्रिल वाले फ्लावर बड़े बने, आप उनको छोटा करके बनाएंगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहती कि नहीं जी मुझसे छोटे नहीं बनते, या मेरा उतना अभी नहीं है प्रैक्टिस मेरी कि मैं छोटे बना सकूँ, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर दें। जैसे अगर यही डिज़ाइन हम अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ पे बनाएंगे, तो क्या होगा कि उनका जो ये जो जो मैंने
फ्रिल वाले फ्लावर्स की जो एक लेयरिंग सी बनाई हुई है नीचे हथेली के पास, वहाँ पे ये जो कर्व सा बनाया हुआ है मेहराब सा, ये बनाएंगी तो ये पूरा नहीं आएगा इस टाइप का। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप छोटा बनाएं, वो भी नहीं होता तो सिंपल सा बात है कि इससे भी छोटा बना के उसके अंदर आप चेक्स की फिलिंग मत करें, क्योंकि एरिया कम है ना। जितना छोटा एरिया होगा वहाँ पे आप जितना ज़्यादा डिज़ाइन को वो करेंगी वो मिक्स होता जाएगा। तो खाली छोड़ दें उसको, उसको फिल मत करें, डायरेक्ट उसके ऊपर इस तरह के फ्रिल वाले फ्लावर बना रहे हैं तो ये क्या आपने स्किप किया, यहाँ पर आपने अपने चेक्स को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट करना सीखें डिज़ाइन को। जहाँ पे आपको जगह नहीं नज़र आ रही, अगर बेशक किसी जगह बना है आप कॉपी कर रही हैं, वो आपको हाथ पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप कोई गंदा सा बना लें और आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें और इसी तरीके से बनाएं। यहाँ पे जो लास्ट वाला फिंगर है इस पर मैं डायरेक्ट जो है फ्रिल बना रही हूँ और मैंने डॉट लगा दिया, तो ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ये डिज़ाइन है और इतनी अच्छी से इसकी लुक आई है। आपने सिंपली क्या कर लेना है कि ये बनाना है इसी तरह से और कॉपी करना है इसको और मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है जी, अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि ये रीयूजेबल प्रैक्टिस फैन का क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको यूज़ करके रिमूव कर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अपने स्क्रब से रिमूव करती हूँ और ये मैं आपको बताऊँ कि इस पर मेहंदी बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ती। इस तरह का जो स्क्रब आपको नज़र आ रहा है ये आपको मेरी हर प्रैक्टिस मटेरियल के साथ मिलेगा, सिवाय डिस्पोजेबल हैंड के। डिस्पोजेबल हैंड जो हैं वो अलग से होती हैं। तो ये मैं इस तरह से रिमूव कर रही हूँ, ना तो ये कलर छोड़ती हैं, साफ़ भी आसानी से हो जाती है और इससे अच्छे से मेहंदी भी रिमूव हो जाती है। जब भी आप काम करें बेहतर ये है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, पिक्चर्स ले लें, उसी वक्त इसको रिमूव करके साफ़ करके रखें, ताकि अच्छे से नीटनेस से अच्छी तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकें। और अगेन जब आप इसको इस तरह से छोड़ देंगी तो चीज़ें भी इधर उधर की गंदे होने का ख़तरा होता है। प्लस ये होता है कि वो डिज़ाइन जब मेहंदी सूख जाती है ना, तो अक्सर आपने देखा होगा वो ऐसे ड्राई होके गिर रही होती है, खुद ही गिरना शुरू हो जाती है, तो जगह जगह वो मेहंदी गिरी होगी, फिर वो किसी कपड़ों वगैरह पे लग जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छे से पहले क्लीन करके कोई भी, चाहे आप बुक यूज़ कर रही हैं चाहे आप प्रैक्टिस हैंड यूज़ कर रही हैं, क्लीन करके रखिए। तो ये डिज़ाइन है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।